हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 8.2 पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति लिया गया है। ठीक है, आइए मेरे साथ बने रहिए। आज को पढ़ेंगे इसमें जो है से कैसे मान निकाला जाता है बच्चों। साइन साइड कॉस 30। ठीक है, आइए समय को वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर सॉल्व लिख देंगे, सॉल्व लिख देंगे या तो हल, और इसका जो है मान क्या करेंगे, सब में रखेंगे, जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 फिर कॉस ये 60। ठीक है बच्चों, देखो साइन 60 हो जाएगा √3/2 इंटू, बीच में इंटू है, इसको गुना लिख सकते हैं। कॉस 30 √3/2 होता है। फिर प्लस साइन 30 होता है 1/2। कॉस 60 क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9 होगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। 2 दूनी कितना होगा बच्चों 4। इसको गुना करेंगे क्या, ऊपर को ऊपर से, इसको ऊपर से गुना होगा। इसको भी करना था ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से। फिर इसको देखिए ऊपर को ऊपर से किए, इसको नीचे को नीचे से करना था मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, देखो एक इकाई 1, 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों, अब इसका क्या करेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा 4। नीचे सेम तो ऊपर भी सेम होगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 4/4। काट किसका जवाब होगा 1। इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आपका ये नंबर 1 था। नंबर 2, नंबर 2 सेम इसी टाइप बनेगा बच्चों। देखो जैसे 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ऐसा करते हैं, इसको पहले उतार लेते हैं। देखो यहाँ लिख देंगे 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री, फिर प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसमें साइन 30, इसमें जो है बच्चों 60 कर लेंगे। यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया था, यहाँ पर 60 लिखे। और देख लीजिए आप लोग, इसमें मान देखिए रख देते हैं, 2 लिखेंगे, इसका मान 1 होगा। इसका स्क्वायर कर देंगे बच्चों, इसका देखिए √3/2 का स्क्वायर। और इसमें देखिए साइन 60 होगा, इसका भी √3/2 होगा। और इसमें स्क्वायर दिया है, स्क्वायर हम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 गुने 1 होगा, क्यों 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। फिर देखिए रूट का स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा तो 3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4 होगा। देखिए यहाँ पर ये प्लस में है, ये क्या है माइनस में, कट जाएगा। अब बचेगा क्या 2 इंटू 1, गुना करेंगे तो 2 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बनाएंगे। ठीक है, आइए आगे हल करते हैं। वहाँ देखिए बच्चों कितना दिया, नंबर 3, इसमें दिया है कॉस 45, उसके बाद सेक 30, उसके बाद कॉसेक 30। ठीक है बच्चों, देखो इसका जो मान होता है कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, 1/√2। और सेक 30 का जो मान होगा √2/√3। क्या हो जाएगा बच्चों 2/√3। कॉसेक कॉसेक 30 का जो मान होता है सिर्फ 2 होता है। ठीक है बच्चों,
और नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं। अब आप देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग, जैसे यहाँ पे ये तो लिखा ही था 1/√2, इसमें क्या करना है भिन्न का जोड़। तो पहले इसको लिख देंगे 1/√2 को लिखने के बाद तब क्या कर लेंगे, इसका बाय कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा इसका एलसीएम लेंगे तो रूट में 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, नीचे से इसको भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो ये तो दोनों कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। तो जितना बार में कटता है बच्चों, उसमें ऊपर से क्या होता है, गुना होता है। एक बार में कटेगा तो 1 से गुना करेंगे, 2 बार में कटेगा तो 2 से करेंगे, जितना बार में कटेगा उतना से गुना करना, यानी भिन्न का जोड़ कर लेना। ठीक है, तो गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पे 1 है, कितना बार में कटेगा, जब यहाँ 1 है तो कितना, इतना ही बार में नहीं कटेगा, क्योंकि 1 है तो 1 का क्या वैल्यू बताइए, 1 यही रह जाएगा √3। यानी यहाँ पर 1 है तो √3 बार में ही कटेगा। तो √3 बार में जब कटेगा तो √3 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 2√3। और एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए इसमें रूट नहीं है और इसमें रूट है, तो आपका होगा कि मैंने इसको मल्टीप्लाई करके गुना कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रूट का ये अलग मान होता है और ये बिना रूट का है, इसका अलग। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कितने, देखो 1 2 3 4 हो गया। तो ऊपर जैसे लिखा है उसको लिख दीजिए, इसको उलट दीजिए तो √3 हो जाएगा ऊपर, और इसमें क्या हो जाएगा 2 और फिर 2√3। जब उल्टेगा तो बन जाएगा गुना। ठीक है, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं। और फिर देखिए बच्चों, इसको गुना करेंगे इससे तो हो जाएगा √3, और इसको क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे। रूट वाला पहले गुना करेंगे, 3 दूनी 6, तो रूट में कितना हो जाएगा 6, और ये 2 लिख दिए। ठीक है, अब करेंगे प्लस है तो प्लस यहाँ लिख देंगे। फिर देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए रूट नहीं है, लेकिन यहाँ तो रूट है, क्या गुना हो जाएगा, नहीं, इसको ऐसा ही हटा देंगे, 2√2 हो जाएगा। देखिए आंसर इसका इतना ही हो सकता है, लेकिन इसका नियम है कि नीचे में रूट में नहीं मान होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए क्या करेंगे कि इसके लिए जो है हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे हरों का परिमयकरण। क्या करेंगे, हरों का परिमयकरण। चलिए करते हैं। देखिए पहले जैसे लिखा है लिख लीजिए, तो लिखेंगे क्या, √3 अपॉन में क्या है 2√6 प्लस हो जाएगा 2√2। ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिएगा, जब हरों का परिमयकरण होगा तो यहाँ पर चिन्ह कैसा है, प्लस का, जस्ट इसका उल्टा होगा, अपोजिट। चलिए करते हैं। तो 2√6 होगा माइनस हो जाएगा 2√2, फिर देखिए इसमें भी हो जाएगा 2√6 माइनस 2√2 हो जाएगा। ठीक, और बच्चों अब क्या करना है, अब इसको क्या करना है, अब इसको गुना कर देना है। अब आप लोग एक बात समझिएगा कि देखिए इसको अगर a मानेंगे तो ये भी a बनेगा, क्योंकि सेम ही दोनों है। अगर इसको b मान के चलते हैं तो ये भी तो b बनेगा। तो देखिए क्या बन गया, a प्लस b बन गया, यहाँ क्या बन गया, a माइनस b बन गया। अब क्या करेंगे, इसका लगाएंगे सूत्र, कौन सा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसी को इससे गुना करेंगे, ताकि ब्रैकेट जो है, ये जो ब्रैकेट जो है किया हुआ टूट जाएगा और मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। देखिए इसको गुना करेंगे, 3 6 कितना होता है 18, तो 2√18 माइनस हो जाएगा ये वाला, और इसको गुना करेंगे 3 दूनी 6, तो 2√6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे लिख देंगे 2√6 का स्क्वायर, और उसके बाद हो जाएगा b आपका देखिए क्या है 2√2 है, b आपका 2√2 है, इसका मतलब हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिएगा बच्चों एक चीज़ ध्यान से, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको 18, इसको तोड़ेंगे ऐसे, 9 गुने 2 कितना हो जाएगा 18, और इसको रहने देंगे, इसको नहीं तोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 2√6 फिर अपॉन। अब इधर देखिए बच्चों, इसमें देखिए रूट है, तो रूट का जो स्क्वायर करिएगा तो रूट हट जाएगा, तो 6 होगा इसका, इसमें रूट का स्क्वायर करेंगे 2 का, इसमें तो रूट है नहीं,
लेकिन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 4 लिखेंगे। यहाँ पर रूट हट जाएगा तो कितना होगा, 6 माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी रूट नहीं है, इसमें रूट है। रूट का जब स्क्वायर करेंगे, देखिए रूट 2 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा, 2 होगा। इसमें नहीं है तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा 4। ठीक है, जिसमें रूट नहीं होता है उसका स्क्वायर वही होगा, 4 हो जाएगा। जिसमें रूट होता है उसका क्या होगा, रूट 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 का स्क्वायर कट जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 गुना 2, और रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो इसको 2 बार लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 4, लेकिन फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको समझेंगे। आगे देखिए, इसमें देखिए बच्चों, इसमें 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकालेंगे, और यहाँ देखिए इसमें रूट भी है तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 क्या हो जाएगा, 2 का नहीं होगा, फंस जाएगा। और इसमें से 2 निकल गया था तो बचेगा कितना, रूट में 6 बचेगा। और अपॉन, अब देखिए बच्चों 6 चौक कितना होता है, 24 होगा। इसको करेंगे तो 4 दूनी 8, घटा देंगे कितना होगा, घटा देंगे तो इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 16। और ये 2 से इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा, 8। अब देखिए बच्चों इसका आंसर आ गया, इसको फ्रेश करके लिख देते। ठीक है बच्चों, इसका जो आंसर है कितना हो गया, आप इसको क्या करेंगे, फ्रेश करके लिखेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए इसका आंसर आया है 3√2, और ये √6, और अपॉन कितना होगा, 8। इसका राइट आंसर इसका यही होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप आंसर लिख देंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए साइन 30 दिया है, उसके बाद है प्लस है tan 45, उसके बाद cos 1 60, नीचे है अपॉन में sec 30, फिर प्लस है cos 60, फिर प्लस है cot 45। चलिए इसमें मान रखते हैं, साइन 30 1/2, tan 45 1, और उसके बाद देखिए cos 1 60, इसका होता है 2/√3, यानी साइन का उल्टा होता है cos 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों इसका तो सेक है, cos का उल्टा होता है, तो cos का होता है 30 डिग्री का मान √3/2, तो यहाँ तो सेक है तो उसको उल्टा कर देंगे, 2/√3 हो जाएगा, प्लस cos देखिए 60 इसका 1/2, cot 45 का वैल्यू 1 होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसको क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो इसको 1 मान लेते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ घटा। चलिए इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 2√3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, भिन्न के जोड़ थोड़ा सा रूट में है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको भाग करेंगे, नीचे वाला से भाग करेंगे, इसमें जो एलसीएम लिए थे नीचे वाला से इसमें भाग करेंगे, 2 कट जाएगा। जब 2 कट जाएगा तो √3 बच जाएगा, तो √3 क्या होगा, ऊपर से गुना हो जाएगा। तो ऊपर से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए 1 है, 1 से भाग करेंगे इसमें तो इतना ही बार में कटेगा, तो इतना से ऊपर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 है तो यही रह जाएगा 2√3। ठीक है बच्चों, फिर देखिए यहाँ पर क्या आ गया, √3 नीचे आ गया, इसको भाग करेंगे तो ये कट जाएगा दोनों, क्या बचेगा 2, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 4 होगा, और चिन्ह कैसा है, माइनस का दे देंगे। ठीक है, सेम प्रक्रिया नीचे है, पहले इसको बटा कर लेते हैं, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2√3 हो जाएगा, और इसको फिर भाग करेंगे, √3 कट जाएगा, बचेगा 2, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, यहाँ 2 है, 2 2 कट जाएगा, भाग करने के बाद √3 बचेगा, √3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 है, इसको काटेंगे इतना ही बार कट जाएगा, तो इतना से क्या हो जाएगा, गुना होगा ऊपर में जाके, कितना हो जाएगा, 2√3। ठीक है बच्चों, आगे आप हल करेंगे, ये तो कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास, जो बचेगा ऊपर में देखिए बच्चों, यहाँ देखिए कुछ नहीं तो 1 हो सकता है, यहाँ भी 1 हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर एक √3 है और यहाँ पर 2 गो है, तो 2 गो है यहाँ पर √3, यहाँ पर 1 गो, जैसे एक पेन प्लस 2 गो पेन मिला कितने पेन, 3 पेन या 3 पेन होगा। इसी प्रकार इसको मानेंगे 1 √3 प्लस में 2 √3, अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3√3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 3√3 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 3√3। उसके बाद देखिए -4, और उसके बाद देखिए यहाँ पर भी जोड़ेंगे, तो 4 को क्या करेंगे, जैसे अंत में 4 आया, इसको भी क्या करेंगे, लास्ट में रखेंगे, तो 2 को यहाँ √3 है, यहाँ पर ये 1 है, तो 2 को यहाँ और यहाँ 1 है, तो 2 1 3, यहाँ भी क्या लिखेंगे, 3√3 और प्लस 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर इतना हो सकता है, लेकिन √3 रूट में आएगा, तो रूट में जो है ये जो है ना, नहीं नीचे में नहीं रहना चाहिए रूट। ठीक है बच्चों, नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको क्या करेंगे, हरों का परमेक्र। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, हरों का परमेक्र। चलिए इसको लिखते हैं पहले, 3 हरों का जो परमेकरण करते हैं, इसमें क्या करते हैं, माइनस है प्लस है, प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, इसका जस्ट उल्टा अपोजिट करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्लस है तो क्या करेंगे, इससे माइनस से करना है, ऊपर नीचे गुना करना है। ठीक है, अगर यहाँ रहता माइनस तो क्या करते, प्लस से करते। ठीक, देखिए माइनस से कर रहे हैं, अब देखिए ये हो जाएगा, एक प्लस में एक हो जाएगा माइनस में, तो ए प्लस बी और ए माइनस, इसको फिर क्या करेंगे बच्चों, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको भी ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। ठीक है, चलिए ऐसा करते थे कि ये सेम हो गया, इस दोनों को क्या करेंगे, गुना करके स्क्वायर बना लेंगे। देखिए इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई बन जाएगा ए प्लस बी, आई बन जाएगा ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो √3 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। फिर देखिए इसको क्या करेंगे, इसको जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे, तो देखिए 3√3 हो जाएगा, ये आपका ए स्क्वायर, यानी ये ए बनेगा, ये आपका बी बनेगा, और प्लस हो जाएगा आपका ये बी स्क्वायर, माइनस होता है 2ab, तो -2ab जब होता है तो 2 लिख देंगे यहाँ पर, ए आपका ये होगा, बी आपका ये होगा, तो 3√3 ब्रैकेट कर लेंगे, और बी आपका हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, नीचे इसका जो है देखिएगा, इसको क्या करेंगे, जैसे लिखना है लिख दीजिए, इसको उतार दीजिए वैसा ही सेम टू सेम। अब आगे देखिए, ठीक है यहाँ तक हो गया, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है से रूट भी है और बिना रूट वाला भी है, तो रूट पर स्क्वायर, तो रूट क्या होता है कि रूट इसका हट जाता है, लेकिन इसमें रूट नहीं है, तो इसको 2 बार लिखेंगे, 3 × 3 तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 3 × 3 कितना होता है, 9, तो यहाँ 9 लिखेंगे, और इसमें क्या होगा, रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसमें 4 है, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 16 लिख देंगे। आप देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, इसमें देखिए रूट नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको गुना इससे कर लेंगे, फिर इससे कर लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे कितना, 24, और रूट में कितना बच जाएगा, रूट में
3 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आप नीचे वाला देखिए, 3 का स्क्वायर 9 होगा, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे 9 और यहाँ पर लिख देंगे 3। फिर देखिए 4 का स्क्वायर 16। ठीक है बच्चों, आप देखिए 9 तिया 27 हो जाएगा, ये 16 लिख देंगे और इसको 24√3 इसमें गुना करेंगे, फिर 27 हो जाएगी, 16 हो जाएगा। फिर देखिए इस जोड़ेंगे 43, ये आपका 24√3, नीचे घटाएंगे दोनों का, कितना हो जाएगा 11। ठीक है बच्चों, बस इसका आंसर भी आ गया, इसका राइट आंसर है ये। अब देखिए नीचे में रूट अब नहीं बचा, अगर नीचे में रूट रहता तो फिर हरों का परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हरों का परिमेयकरण। चलिए इसको अब मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आसान से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, नंबर 5। नंबर 5, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। नीचे हो जाएगा इसका साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब देखिएगा, यहाँ तो देखिए 5 लिख देंगे, ये वाला 60 कॉस 60 का जो वैल्यू होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, 4 कौन सा 4, ये वाला है, सेक 30 इसका होता है 2/√3, इस पर भी स्क्वायर। 10 45, देखो बच्चों 10 45 का वैल्यू 1 होता है, इसका मान भी लिख देना है। अब देखिए साइन 30 इसका होता है 1/2 का स्क्वायर और इसका होता है √3/2 का स्क्वायर। वैसे पता है, देखिए इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। आप इस पूरी की जगह पर 1 भी लिख सकते हैं, तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5 लिख देंगे इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। फिर देखिए ये 4 लिख देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, √3 का सिर्फ 3 होगा, 1 का 1 ही होगा, कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं। फिर यहाँ होगा 1 का 1, 2 का 4, √3 का 3 हो जाएगा, 2 का 4। ठीक है, नीचे आप 1 डाल सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको ऊपर को ऊपर से गुना होगा, नीचे को नीचे से, फिर इसको ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से। चलिए गुना करते हैं, कितना होगा 5 × 1 5 होगा, 4 × 1 यानी 4 इकाई 4 होगा, फिर प्लस 4 चौक गुना कर दीजिए 16 हो जाएगा। इसमें देखिए 3 है, 3 इकाई कितना होगा 3। फिर देखिए होगा माइनस, ये तो 1 ही रहेगा, इसको 1/1 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, फिर इनका जोड़। तो चलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 4, नीचा सेम तो ऊपर भी सेम कर दीजिए, इसका तो सेम ही होगा। आप देखिए बच्चों, इसको क्या करेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बच्चों 12, कितना हो जाएगा 12, यही करते, इसका एलसीएम लेंगे तो 12 होगा। और देखिए फिर इसको भाग करेंगे, इसको नीचे वाला से भाग करेंगे इसमें, तो 4 तिया 12, 3 बार में कट जाएगा। 3 से क्या होगा ऊपर गुना हो जाएगा, 3 से ऊपर गुना, तो कितना हो जाएगा 15। फिर देखिए यहाँ कितना है बच्चों 3 है, 3 चौक 12 होता है, तो 4 बार में कटेगा तो 4 से गुना होगा, 16 चौक कितना होता है प्लस में 64 हो जाएगा। फिर देखिए 1 है तो 12 बार में कटेगा, तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। नीचे देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, 3 1 4 बटे कितना होगा 4 हो जाएगा।
यानी 4/4, इसको काट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर 15 में से 12 घटाइएगा तो 3 हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे इसमें कितना हो जाएगा 67, और बट्टा में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका ये राइट आंसर इसका मिल गया। ठीक है बच्चों, 8.2 का क्वेश्चन जो है 5 तक हो गया। आगे बनाते हैं फिर। ठीक है बच्चों, आगे देखिए हम लोग इसका दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट दे दिया था ऑप्शन वाला। ठीक है, चलिए हम इसमें ऑप्शन नहीं लिखे, लेकिन जो इसका आंसर होगा ऑप्शन में ठीक इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। ठीक है, जो आंसर इसका अपना होगा क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कितना है 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 2 लिख देंगे, और 30 डिग्री 10 30 जो है इसका जो मान होगा बच्चों क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√3 होगा। 1 प्लस इसका भी सेम ही होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते नीचे। जब भी मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से, तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2/√3। इसमें क्या होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का सिर्फ 3 होगा। अब देखिए इसमें क्या है, नीचे वाला का भिन्न के जोड़ करेंगे, ऊपर सेम टू सेम उतार दीजिए 2/√3। उसके बाद देखिए इसका एलसीएम लेंगे, नीचे वाला का 3 होगा, इसको क्या करेंगे भाग करेंगे एक बार में, तो 1 से गुना होगा तो 1 ही रहेगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, से कितने बार में कट 1 है ना इसमें, सॉरी देखिए यहाँ पर 1 ही था, 1 से इसमें भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा 3 बार में, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे, इसको लिख देंगे √3, 2/√3, इसको उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करेंगे तो गुना हो जाएगा 3/, कितना होगा 4। अब देखिए बच्चों यहाँ ध्यान से थोड़ा समझिएगा, 2/√3 तो ये है, इसमें क्या है देखिए 3 है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 गुने √3, 3 तिया 9 होगा, यहाँ देखिए 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। ठीक है, और इससे क्या करेंगे 2/√3 बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ लिख दिए। आप देखिए नीचे कितना है 4 है, आप देखिए इसको और इसको काट देंगे, फिर देखिए ये 2 4 कट जाएगा कितने बार में 2 बार में। अब बचा क्या √3 बटा कितना 2 बचा। ये जो मान है साइन कितना डिग्री का होता है, ये 60 का, क्या होता है साइन 60 का, तो इसमें जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा वही ठीक हो जाएगा इसका, यानी 60 डिग्री हो जाएगा साइन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे नंबर 2। क्वेश्चन काफ़ी आसान है बच्चों, लोग ध्यान से समझेंगे इसको। अब देखिए नंबर 2, इसको लिखेंगे 1 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है, एक होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसमें देखिए +1 इसका भी स्क्वायर कर देंगे, और आपको पता है कि यहाँ तो 1 था, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लेकिन इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा 0, इसको जोड़ेंगे तो 0, और 0 के नीचे कुछ भी रहेगा तो क्या होगा बच्चों 0 हो जाएगा। अगर देखिए 0/, कुछ भी रहेगा तो 0, लेकिन ऊपर कुछ भी रहेगा नीचे 0 रहेगा तब क्या हो जाएगा, तब ये आपका हो जाएगा आपका अपरिभाषित। इसको क्या बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित, ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो भी 0 होगा वो सही होगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे कहा गया है कि sin 2a
बराबर है 2 sin a। तो इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन था दिया हुआ पहले क्या था 0 डिग्री होगा, उसके बाद फिर इसी प्रकार 30 डिग्री हो जाएगा, उसी प्रकार कोण आपका जो है से 60, इसी तरह से कुछ दिया हुआ है। तो ऑप्शन जब हम चेक करेंगे इसको 0 से तो देखेंगे 0 सही है या गलत है, इसमें सत्य की जांच करना था, सत्य है ये कि नहीं, इसमें सत्य है या नहीं ये जांच करना था बच्चों। तो इसलिए पहले इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है, और ऑप्शन कौन सा सही होगा ये भी आपको चूज करना है। चलिए ठीक है, पहले रखते हैं क्या, पहले इसमें रखते हैं ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 0 डिग्री पर। तो चलते हैं यहाँ पर, देखिए साइन 2a बराबर हो जाएगा 2 sin a, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा क्या 0 डिग्री होगा। और यहाँ पर देखिए एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं आपका ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन आपका बी, ये ऑप्शन आपका सी। तो चलिए पहले 0 रखते हैं, तो जहाँ पर ए होगा वहाँ पर क्या रखेंगे 0 डिग्री, यहाँ इनटू कर देंगे, ठीक है बच्चों, 2 यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री। तो यहाँ देखिए इसको जो है से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 होगा, और इसको क्या करेंगे वैसा ही लिखिए, ठीक है। अब साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, और इसका भी तो 0 होगा, फिर इसको मल्टीप्लाई होगा, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ 0 पर क्या हो गया, 0 पर सत्य, यानी 0 डिग्री पर क्या हो जाएगा बच्चों सत्य हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर जो है 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है 4, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन को आप स्वयं बनाएंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट 3, अगला पॉइंट 3 बनाएंगे, 3 पॉइंट इसका है, दूसरा का हो गया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 है, यहाँ पे देख लो बच्चों। चलिए इसको सॉल्व करता है, इसमें कहता है क्या ए का मान और बी का मान बताइए, और जो आपको दिया है 10a प्लस बी के बराबर √3, 10a माइनस बी के बराबर 1/√3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए 10 लिख देंगे और बराबर के बाद √3 है, तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि 10 का कोई ऐसा मान है जो √3 होता है कितना डिग्री का होगा 60, यहाँ लिख देंगे 10 60 डिग्री, और ये 10 से 10 कट जाएगा, और यहाँ a प्लस बी के बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, ये समीकरण आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेम इधर आते हैं, इसका देखिए 10a माइनस बी के बराबर कितना है 1/√3 है, ये कितना डिग्री का मान होता है 10 का, तो 30 डिग्री होगा, कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 10 कट जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये समीकरण आपका सेकेंड हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो देखिए बच्चों a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी के बराबर हो जाएगा 30। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिएगा ये तो प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो a और a यानी 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 है 2a होगा, इसको जोड़ेंगे तो 60 और 30 90, इसको 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा 45, यानी a के बराबर आपका आया 45, ठीक है। इसको कोण में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। ये आपका जब कोण डालेंगे तो इसमें हो जाएगा डिग्री,
ठीक है, अब क्या करेंगे, ए का जो मान है 45 डिग्री, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। चलिए रखते हैं। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 देखिए 45 डिग्री, तो समीकरण ए का आपका हो जाएगा ए प्लस बी के बराबर 60। ए का मान कितना 45 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 45, यहाँ हो जाएगा प्लस में बी बराबर के बाद हो जाएगा 60। इसको उठा के इस पर लाएंगे, अंक बला को एक साथ कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15। बी का मान जो आया है 15, इसको कोण में कन्वर्ट कर देंगे, कोण बी बराबर हो जाएगा आपका 15 डिग्री। इसका राइट आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, आइए बच्चों, पॉइंट 4 है सत्य और असत्य बताने के लिए। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि साइन ए प्लस बी के बराबर क्या ये सत्य है, ये सत्य नहीं है बच्चों, असत्य होगा। क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि देखिए साइन ए प्लस बी का जो है फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये सूत्र होता है, इसीलिए ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थीटा के वृद्धि होने के साथ या थीटा में वृद्धि कर देंगे तो उसके साथ क्या होगा, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। कैसे, तो देखिए जैसे 0 डिग्री लेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 30 लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 1/2, उसी प्रकार 45 लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 √2, 60 लेंगे तो √3/2 हो जाएगा, 90 लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों क्या हो गया यहाँ पे, ये जो है आपका 0 से क्या हो गया, देखिए बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए ये आपका ये सत्य होगा। थीटा में अगर वृद्धि कर दें तो ये आपका हो जाएगा वृद्धि होगा और सत्य है। अब इसी प्रकार कहता है कॉस में, तो क्या कॉस थीटा के वृद्धि होने पर साथ में जो है कॉस थीटा का मान में वृद्धि होगी, ये आपका सत्य नहीं होगा, क्योंकि जस्ट ये इसका अपोजिट हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है 0 डिग्री, अगर कॉस 0 पूछेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, अगर हम कॉस 30 पूछेंगे इसका हो जाएगा √3/2, अगर हम 45 पूछेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। 60 कॉस 60 का वैल्यू पूछेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 हो जाएगा, और कॉस 90 के जब पूछेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि मतलब 0 1 था, 1 से देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर आके 0 आ गया, यानी घट रहा है, यानी 1 से कम हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप देखिए एक चीज़ आप लोग ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, थीटा के सभी मानों पर क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो देखिए यहाँ जो कहा है सभी मानों पर, तो देखिए कंपेयर करके देखिए यहाँ 0 था साइन में तो क्या हो गया 0, और यहाँ देखिए कॉस में 0 था तो कितना हो गया 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ साइन 30 में कितना था 1/2, यहाँ कितना आया √3/2, यहाँ कॉस देखिए यहाँ पर क्या है साइन 45 डिग्री का मान कितना 1/√2 हुआ, कॉस में भी क्या हुआ 1/√2, बस एक ही मान बराबर इसका है, कौन सा, ये आपका 45 डिग्री का कौन सा मान इसका बराबर है, बस इसका हो जाएगा 45 डिग्री का मान बराबर होगा।
अन्यथा नहीं होगा। देखिए इसका हो जाएगा 60 √3/2, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा 1/2, इसीलिए ये आपका जो है औसत हो जाएगा, सभी बराबर इसका नहीं होगा, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे औसत। ठीक है, आगे देखिए कहा गया है यदि अगर a बराबर 0 पर क्या क्वाट परिभाषित नहीं है, तो ये आपका सत्य है। क्यों? क्योंकि क्वाट जो है, क्वाट 0 का जो वैल्यू होता है बुआ, इसका होता है क्या होता है अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, यानी होगा या परिभाषित नहीं होगा, परिभाषित नहीं। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, अपरिभाषित या परिभाषित नहीं। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए आज क्लास में 8.2 आपका क्लियर हुआ, पॉइंट 4 तक। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, आप लोग